झारखंड में ओबीसी छात्रों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, जहां पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पर राजनीति ने लाखों छात्रों का भविष्य अंधेरे में डाल दिया है। झारखंड सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने जैसे ओबीसी छात्रों की मदद से अपना हाथ खींच लिया है। राज्य सरकार केंद्र सरकार को दोष दे रही है और केंद्र सरकार राज्य सरकार को। केंद्र का कहना है कि ये पहले से तय अधिकतम राशि 20,000 रुपए ही देगा, जबकि राज्य सरकार का तर्क है कि केंद्र सरकार को बढ़ी हुई राशि का कम से कम 60% हिस्सा देना चाहिए। इस रस्साकशी के बीच 2 लाख से ज्यादा ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में कुल 2,32,047 छात्रों से सिर्फ 17,931 को ही पोस्ट मैट्रिक का स्कॉलरशिप की राशि मिल चुकी है। बाकी छात्र अब भी सरकारी वादों और फाइलों में फंसे हुए हैं। किसी अधिकारी के पास उसका जवाब तक नहीं है कि शेष छात्रों को ये पैसे आखिर कब मिलेगा। दरअसल राज्य सरकार ने वर्ष 2022 में केंद्र सरकार की सहमति के बिना ही ओबीसी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में बदलाव कर दिया था। नई व्यवस्था के तहत छात्रवृत्ति की राशि अधिकतम 1 लाख रुपए तक बढ़ाई गई, लेकिन केंद्र ने अपना अंशदान पहले की तरह ही 20,000 रुपए प्रति छात्र रखा। राज्य सरकार ने सत्र 2022-23, 2023-24 तक अपने फंड से ये बढ़ी हुई राशि दी, मगर 2024-25 में हालात बिगड़ गई है। केंद्र ने केवल 33 करोड़ रुपए का अंशदान दिया है और साफ कह दिया है कि इससे अधिक नहीं दे पाएंगे। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार का कहना है कि अब उसके पास अतिरिक्त राशि देने की क्षमता नहीं बची है। यानी सीधी बात, दोनों सरकारों की खींचातान का खामियाजा अब छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। ओबीसी छात्रों के भविष्य के साथ राजनीतिक खेल खेला जा रहा है और शिक्षा जैसे संवेदनशील योजना को कागजों में दफना दिया गया है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि राज्य लगातार केंद्र से पत्राचार कर रहा है लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है। स्थिति इतनी गंभीर है कि वर्ष 2025-26 में भी यही संकट दोहराए जाने की संभावना है। 29 अगस्त 2022 को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में बदलाव किया गया था। कैबिनेट की मंजूरी के बाद कल्याण विभाग ने नियमावली में संशोधन कर संकल्प जारी किया था, जिसमें छात्रों को 4 श्रेणियों में बांटा गया था। हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को न्यूनतम 35,000 से लेकर अधिकतम 1 लाख रुपए और डे स्कॉलर को न्यूनतम 30,000 से अधिकतम 90,000 रुपए देने का प्रावधान किया गया था। लेकिन अब ये सब व्यवस्था सिर्फ फाइलों में रह गई है। जिन छात्रों को इस योजना से राहत मिलनी थी, वे आज आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। कई छात्रों को पढ़ाई जारी रखने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है, ब्याज चुकाने में दिक्कत है और कुछ को तो पढ़ाई छोड़नी पड़ रही है। जैसे मुर्तुज आलम राजकीय +2 हाई स्कूल का छात्र है और उन्होंने बताया कि आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण कॉलेज में नामांकन नहीं ले पाए और उनका 1 साल बर्बाद हो गया। ऐसे हजारों ओबीसी छात्र हैं जो सरकार की आपसी खींचातानी के बीच अपने सपनों की बलि दे रहे हैं। सरकारें एक दूसरी को दोष देती रह रही है, लेकिन सवाल अभी भी है कि क्या झारखंड में गरीब और पिछड़े वर्ग का बच्चा पढ़ाई का हकदार नहीं है? क्या उसकी मेहनत और उम्मीदें सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी की भेंट चढ़ जाएगी? अब वक्त है सरकार की जवाबदेही का, क्योंकि ये सिर्फ छात्रवृत्ति का मामला नहीं बल्कि झारखंड के लाखों बच्चे के भविष्य और उनके सपनों की लड़ाई है। खैर, ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए लोकतंत्र 19। मेरा नाम ऋतिका शर्मा था। जोहार।